नमस्ते, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एकांकी काल पुरुष और अजंता के नर्तकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित हम पढ़ रहे हैं। आज उस एकांकी का अंतिम भाग हम पढ़ने वाले हैं, एकांकी को पूरा करने वाले हैं। अनूप का दोस्त मुनि उसके घर में 3 दिन रुक कर गया है। उसकी पत्नी प्रभा उन दोनों की बातचीत से आहत है, हतप्रभ है, बिखरी हुई है। प्रभा को दुख है कि वो उन बातों को सुनने को मजबूर हुई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। बहुत प्यार करने वाला पति उस राजा की तरह जिसका डर था वही पुरुष बन गया, लेकिन फेस टू फेस आमने सामने अनूप अभी भी इन सब चीजों से कतराता है, बचता है, बोलना नहीं चाहता। अनूप अचानक आया। उसके पहले के दृश्य में हमने देखा कि प्रभा निढाल लेटी हुई है, उसकी आंखें रो रो कर सूज गई है, चेहरे पे आंसू सूखे हुए हैं। चंदू की लाई हुई कॉफी वो बड़ी मुश्किल से पीती है और अंत में वो उदास हो जाती है और नौकर चंदू के साथ बातचीत के दौरान ही वो कोई अपने ही लिए लेकर कहानी सुनाने ही वाली होती है कि अनूप आ गया और अनूप से उसकी बातचीत अब चल रही है। अनूप उसको उस तरह देखकर पूछता है, क्या कर रही हो, आओ चलो यहाँ से। वो कहती है, कुछ सुन रही हूँ। पेज नंबर 132। अनूप पूछता है, क्या? प्रभा कहती है, कुछ देख भी रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ, अनुभूति भी कर रही हूँ। और वो इतना उदास उदास बोल रही है कि वो कह रहे, क्या कैसी बातें कर रही हूँ। हंस पड़ती है तुम्हारा वह दोस्त जो 3 दिनों के बाद आज यहाँ से विदा हुआ है, उसकी और तुम्हारी की हुई सारी बातें इस कमरे में गूंज रही है। तुमने ठीक ही सिद्ध किया, वह भी ठीक ही समझ रहा था। मेरे आंचल में दाग है, मेरी चुनरी में पड़ गए दाग गाने लगती है और गाते गाते विक्षिप्त प्राय हंसी हंसती है, जैसे बहुत दुखी होने के बाद हम कई बार कहते रहे अरे किस्मत का क्या बोले, किस्मत ने खूब रंग दिखाए। बहुत दुखी है लेकिन हंस पड़ते हैं। अनूप एकदम से घबरा जाता है। चंदू चंदू, मतलब देखो मालकिन को क्या हो गया, नौकर को बुलाता है। जी सरकार, क्या हो गया प्रभा को? प्रभा कहती, कुछ नहीं चंदू, तुम जाओ यहाँ से। चंदू चला जाता है। तब उसको बोलती, घबराओ मत, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मैं अजंता की नर्तकी हूँ ना। पागल कैसे हो सकती हूँ? पागल होने के बाद तो सजा का एहसास नहीं होता है। जो सियाने हैं, समझदार है, जिनका जमीर जिंदा है, उनको ही सजा का एहसास होता है। इसीलिए तो मेंटल डिसऑर्डर वाले को, पागल को अदालत में सजा से बरी कर दिया जाता है। तो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो नाचना है ना। अजंता की नर्तकी तो राजा की सजा पा पा के भी नाचती थी, माफी मांग मांग के भी। अनूप कहता, प्रभा सुनो मेरी बात, पहले एक बात सुनो। देखो मेरी हो, देखो ना, जो एक आदत होती है, स्वभाव होता है मनुष्य का कि उधर मुंह फेर के नहीं, इधर देखो। हम ऐसे बच्चों का तो गाल ही पकड़ लेते, इधर देखो, पहले मेरी बात सुनो। सुन रही हूँ। मेरे आंचल में छोटा सा दाग है, मैं हजारी लाल के संग एक बार भाग गई थी। तुमने बिल्कुल सही समझा है। कहती है, बिल्कुल सही समझा, मेरे आंचल में दाग है, मैं हजारी लाल के साथ भाग गई थी। ये एकदम सामने से बात कहती है और वो तैयार नहीं था इस सच के लिए। लोग खूब चुगलियां कर देंगे, बुराइयां कर देंगे, लेकिन आप उनको कहिए कि आप ऐसा मेरे बारे में सही कह रहे थे, तो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो वो कह रहा था। आदमी अपनी जान देने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो टूटा हुआ है। लेकिन इसी प्रयास को, सुसाइड की इस कोशिश को लोग दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, और जो नीचा दिखाना चाहते हैं वो झगड़े के बाद याद दिलाते हैं, अरे तू क्या, तेरी तो छोड़, तू तो मरने चला था, तू तो सुसाइड करने चली थी। वो ये सोचते हैं कि इस जरिए इसको नीचा दिखाया जाएगा, जबकि सच्चे लोग, ईमानदार लोग खुल के कबूल करते कि हाँ भाई मेरी जान है, मैं अपनी जान खत्म कर रहा था, कोशिश की थी, नाकाम रह गए। कर लेते, कामयाब हो जाते तो सुनने के लिए रहना भी नहीं पड़ता। ठीक यही बात इसको लगता है कि इसने हजारीबाग के साथ जाके कोई गलती नहीं की थी, लेकिन समाज इसको गलती मानता है तो फिर ठीक है,
समाज के नजरिए से वो अपने आप को एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ मैं खराब महिला हूं, मैं बुरी उस स्त्री हूं, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन अनु बड़ा चालाक और सभ्य, बातें देखो सारी उसको कहनी है ये सब, मन में बहुत बुरा मान रहा है, अच्छी पत्नी अच्छी स्त्री नहीं मान रहा, लेकिन क्या कहता है, मैं जितना ही तुमसे तुम रहता हूँ, चुप रहता हूँ, बचता हूँ, उतना ही तुम मुझे झुकाती चलती हो। क्या यही न्याय है तुम्हारा? कहता है कि वो इन बातों को कुरेदना नहीं चाहता, वो इन चीजों से दूर रहना चाहता है। वो जितना दूर रहना चाहता है वो उतना उन्हीं चीजों को ले आमना सामना करना चाहती है। क्या ये सही है? वो बचना चाहता है, इस बात को वो पकड़ लेती है और कहती है सच कहती हो, सचमुच तुम मुझसे चुप रहते हो, मुझसे बचते हो, जैसे कोई कलंक और पाप से बचता हो। यह मैं उस दिन से अनुभव कर रही हूँ जिस दिन मैं माता जी की ऑयल पेंटिंग ले आई थी और जिस दिन वो हजारीलाल का रजिस्टर्ड लेटर मेरे पास आया था। कहती है बिल्कुल सही है, अच्छा नहीं लगता तुम्हें मुझसे कनेक्ट फील करना, प्यार करना, नजदीक रहना, सानिध्य सामीप्य, ये तुम बचते हो, चुप रहते हो, कटे कटे रहते हो। ये मैं तब से नोट कर रही हूँ जब एक तो मैं माता जी की पेंटिंग लाई थी और वो लेटर आया था। बेकार बकती हो तुम, गुस्से में कहता है। टेलीफोन की घंटी बजती है, प्रभा बढ़कर फोन नीचे रख देती है। फोन आया लेकिन प्रभा को पहले अपनी बातें करनी है, फोन का रिसीवर रख देती है। तुम्हारा मेहमान तुमसे ठीक ही कह गया है, मुझसे शादी करके तुमने मुझे मुक्ति दी है, स्वार्थ मेरा था तुम्हारा नहीं, तुम दोनों ने यही फैसला किया है ना, बहुत ऊंचा न्याय है तुम्हारा। मुनि ने कहा था कि अरे प्रभा तक के तो आंचल में दाग था, प्रभा से शादी करता ही कौन। अनूप ने प्रभा से शादी करके उसको तार दिया, उसका उद्धार कर दिया, उस दागदार लड़की के साथ ब्याह कर लिया। सब्जियां सड़ती है, फल सड़ते हैं, चीजें खराब होती है, लेकिन सोसाइटी में, भारतीय समाज के ढांचे में लड़कियां भी खराब होती हैं, अपवित्र होती हैं। रिलेशन लड़का लड़की दो बनाते हैं, लेकिन वर्जिनिटी लड़की की खत्म होती है। कौमार्य औरत का लड़की का भंग होता है। अगर पहली बार रिलेशन बनाने से किसी लड़की का कौमार्य भंग होता है तो जाहिर सी बात है पहली बार ये किसी लड़के ने भी किया होगा। लेकिन जो प्रतिमान बना रखे हैं वो इतने घिसे पिटे हैं कि कई बार बहुत दुख होता है। घर में हमारे बर्तन होता है, पीतल का, तांबे का, कांसे का, कोई भी, हम उसमें सामान बनाते हैं, दाल बना ली, मांज लिया, साफ कर लिया, कढ़ी बना ली, मांज लिया, साफ कर लिया, दूध गर्म कर लिया, मांज लिया, धो लिया, साफ कर लिया। यानी एक ही बर्तन को हम जिंदगी में हजारों बार काम में लेते हैं, मांजते हैं, धुलते हैं और फिर उठा के सही बर्तन धुले हुए बर्तनों में रख देते हैं। लेकिन एक लड़के की स्थिति समाज में उन बर्तनों से भी खत्म है कि एक बार उसने किसी के साथ रिलेशन बना लिए, फिजिकल हो गई, अब वो नहीं है जो पहले थी, वो पहले की स्थिति में कभी भी नहीं आ सकती। ये एक बीमार सोच है, क्योंकि शरीर हमारे मन के ऊपर नहीं है। जैसे किसी भी लड़की से रिलेशन बनाने के बाद लड़कों की इज्जत कम नहीं होती, वैसे लड़कियों की भी कम नहीं होनी चाहिए। किसी की भी इज्जत उसके सदकर्मों और बदकर्मों पे निर्भर करती है। समाज को उसका योगदान है कि नहीं, सोसाइटी को उसने तबाह किया है या पनपाया है, कुछ दिया है, ऊंच नीच समाज से खत्म करने की कोशिश की है कि नहीं, भलाई और बुराई में उसने कितना काम किया है, अपने जीवन का उपयोग समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, गरीबों के लिए, मानवता के लिए किया है कि नहीं। ये सारी चीजें एक तरफ, वर्जिनिटी एक तरफ, किसी भी लड़की का वो स्थिति, वो स्टेटस समाज में दोबारा नहीं आता जो स्टील के, तांबे के, कांसे के, प्लास्टिक के बर्तनों का हमारे घर में है। वो हम फिर धो के, पोंछ के, साफ करके काम में लेते रहते हैं। लेकिन एक लड़की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उस जगह पर फिर नहीं होती। वास्तविक रूप में देखा जाए तो संविधान में न कोई स्त्री है न पुरुष है, संविधान में हम नागरिक हैं। नागरिकों के अधिकार है, नागरिकों के कर्तव्य है, नागरिकों के लिए ही सारे कानून प्रावधान बने हैं। लेकिन समाज में आते ही नागरिक नहीं रहते। आप खुद देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के पहले से ही कल्पना करने लगते हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़का होगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। जितनी भ्रूण हत्याएं इस देश में होती है उसमें से 99% भ्रूण हत्या मादा भ्रूण की होती है।
1% उसमें नर भ्रूण होते हैं, वो होते हैं जिनको बच्चा चाहिए ही नहीं। कोई अविवाहित माँ बन गई, किसी के पास बलात्कार के बाद ये हादसा हो गया, यानी जिसको लड़की या लड़का दोनों में से कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो जो अबॉर्शन होता है उसमें नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। बाकी चाह करके चेक करके करवाए हुए जो अबॉर्शन होते हैं वो लड़कियों के होते हैं। भले ही आपको बुरा लगे, आप फैक्ट पढ़िए, यही है। अच्छा, फिर जब बच्चा हो गया, लड़की हो ही गई, तो कन्या पूजन नहीं है, कोई कुआं पूजन नहीं है, कोई दशोठन नहीं है। आप अपवाद मत गिनाइएगा, अपवाद से देश नहीं चलता है, दुनिया नहीं चलती है। हमारे ही देश में कन्या पूजन होता है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिन लड़कियों को जिमाया जाता है, पूजा किया जाता है। और हमारे ही देश में सती प्रथा भी थी। चलिए वो तो अतीत की बात होगी, लेकिन हमारे ही देश में सबसे ज्यादा कन्याएं बोझ है। 10वीं में लड़कियां अव्वल आएंगी, 12वीं में लड़कियां, बेटियों ने हमारी बाजी, हम ये सब पढ़ेंगे अखबारों में, समाचारों में। लेकिन उसके बाद आगे की एजुकेशन में धीरे धीरे उनकी संख्या गिरती जाती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी। तो हमने उनको डबल स्टैंडर्ड का मान रखा, हमने उनको दोहरी नागरिकता दे रखी, हमने उनको 2 नंबर की, 2ym दर्जे की, दोहरी नहीं नागरिकता दे रखी। वो सेकंड सेक्स है सोसाइटी में, फर्स्ट जो है वो मेल पर्सन होगा, पुरुष होगा। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें यही है कि वो सुरक्षित नहीं है। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ गुंडों ने मारपीट कर लिया, आपकी बाइक छीन ली, आपका बटुआ मार लिया, आपके साथ मारपीट कर ली, तो आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। आप रपट भी लिखाएंगे, आप दुखी भी होंगे, आपसे लोग संवेदना भी जताएंगे। लेकिन यही हादसा लड़की के साथ हो कि देखिए, बॉडी पार्ट है ना, जो योनि है वो भी एक बॉडी पार्ट है। लड़की के शरीर और लड़के के शरीर में जननांगों को छोड़कर फर्क नहीं है। लेकिन उसके साथ जब ये रेप का केस होता है तो उसको छुपाना पड़ता है, और वो नहीं छुपाए तो लोग उसको नीची निगाह से देखते हैं। पुलिस से लेकर के प्रशासन तक कितनी लीपापोती होती है। तो ये सारी चीजें समाज के दोहरे मापदंडों पर ही निर्भर है। यानी अनूप का किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता होता विवाह के पहले तो कोई उसमें मीनमेक नहीं थी। आपने एक मूवी देखी होगी, संजू मूवी आई थी, उसमें जब संजय दत्त खड़े होकर अदालत में या कहीं पर भी, मैंने मूवी नहीं देखी, पढ़ा था रिव्यू, वो बोलता है कि उसकी 300 गर्लफ्रेंड रही थी, तो सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजी थी, लोग उस पर तालियां बजाए थे। आप कल्पना कीजिए कि कोई लड़की कहते कि उसके 150 बॉयफ्रेंड थे, 300 नहीं, 3 भी बॉयफ्रेंड थे, क्या समझेंगे? 1 नंबर की चालू, 1 नंबर की सड़क छाप, 1 नंबर की घटिया और अय्याश लड़की समझेंगे। लेकिन लड़कों के तो होती है, क्योंकि हमने ये मेंटली मान रखा है। तो यहाँ पर अनूप उसी मेल सोसाइटी से रिलेटेड है। इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज की दी हुई सोच। इसमें लड़कों का खुद का दोष नहीं होता है कि वो अचानक से ऐसे हो गए, बचपन से सीख करके सोशल कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ये ऐसी होती है कि हमें आदत पड़ जाती है उस तरह सोचने की। इस सोसाइटी से, इस तरीके की सोच से बहुत अधिक नुकसान लड़कों का भी होता है। जो मानवीय करुणा है, वात्सल्य है, स्नेह है, भाईचारा है, दोस्ताना रवैया है, जो बेसिक चीजें हैं इंसान के अंदर की, वो उनसे भी समाज छीन लेता है। कोई अगर मासूमियत से बात करता है, कोई किसी लड़की की मदद करता है, कोई अपनी वाइफ की हेल्प करता है, कोई अपनी बहन का कहना मानता है, तो उसको स्त्रैण कहेंगे, औरतों जैसा कहेंगे, मौगा कहेंगे, खराब कहेंगे, बीवी का गुलाम कहेंगे। जबकि यही सब काम औरतें दूसरे रूप में आप देखिए करती रहती है। तो अच्छा इंसान होना, सहज इंसान होना उनके लिए भी बहुत रेयर हो चुका है, जबकि ये चीज होनी ही चाहिए। तो ठीक यही बात यहाँ पर इसके साथ हो रही है। ये व्यक्ति भी उसी माहौल में पला है। ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी का पहले कोई दोस्त था, जबकि ये कहीं नहीं लिखा है कि वो उसको प्रेम करती थी। ये कई बार लिखा गया है कि वो इससे प्रेम करती थी और इसके लिए संसार से लड़ गई, परिवार से लड़ गई, अपने खानदान को, पैसे को, धन को, सबको ठोकर मार के इसके पास आई थी। इस बात का तो इसमें उल्लेख है। वो पहले भी कह चुका है, वो तो तुम थी जिसने मुझे अपना लिया, वरना कौन अपनाता। ये बात ये भूल गया। और जैसे ही पता चला इसका एक दोस्त था तो सीधे कहता है दोस्त से,
या दोस्त ने इसको कहा और इसने सुन लिया। प्रभा ने कहती है दोस्त ने ठीक ही कहा था कि इसके तो आंचल में दाग है, इसको तो कोई अपनाता नहीं, तुमने अपना के इसको मुक्ति दी है। बहुत ऊंचा न्याय किया दोनों दोस्तों ने मिलकर। प्रभा कहती है, अनूप कहता है झूठ है सब, सरासर झूठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेहमान ने कहा और आपस में हंसी मजाक कौन नहीं करता, दुनिया करती है। भाई मैंने नहीं कहा और गेस्ट ने कहा था, और गेस्ट ने कह दिया तो क्या हो गया, दोस्त लोग आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं, दुनिया करती है। पत्नी के बारे में ऐसे घटिया मजाक दुनिया करती है। प्रभा कहती है तुम्हारी दुनिया करती होगी, लेकिन मैं वैसे असत्य दुनिया में नहीं रहती जो बाहर भीतर दो टुकड़ों में बटी हो। तुम्हारी दुनिया में करते होंगे लोग चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं इसको, कि किसी के चरित्र का मर्डर तुम्हारी दुनिया में होता होगा। और ये असत्य की दुनिया की, वहां तो तुमने दोस्त से मजाक कर लिया, तुम कह रहे हो कि मजाक था, और मेरे सामने कह रहे हो कि ये सब कुछ नहीं था। ये असत्य दुनिया में मैं नहीं करती बात। दो तरीकों के दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया मेरी दुनिया नहीं है। बाहर कुछ भीतर कुछ, जहां कुछ विष जैसा घुटा घुटा हो, जहां बुजदिल बसते हो, जहां जहर जैसा वातावरण बना हुआ हो लेकिन ऊपर से हंस बोल रहे हो, जहां भीतर में आदमी इतना बुजदिल हो कि अपनी पत्नी से खुल के बात नहीं कर सके, वो दुनिया अनूप की हो सकती है, प्रभा की नहीं होगी। ये प्रभा साफ साफ कहती है। अनूप ने आज तक इसको बिल्कुल चुप देखा था, हंसते मुस्कुराते प्यार करते, क्योंकि भाई जब तक आप दूसरा चेहरा दिखाने का मौका नहीं दोगे कोई क्यों दिखाएगा। तो कहता है प्रभा होश में बातें करो। प्रभा हंसती है, खूब होश में हूं, बल्कि आज ही तो होश में आई हूं, मैं तो प्रेम की बातों में डूबी हुई थी। उधर बैकग्राउंड में फिर लड़कों का बच्चों का कोलाहल सुनाई देता है। चंदू निकल के दौड़ता है। अनूप कहता है क्या है चंदू, देखो कैसा शोर हो रहा है। प्रवेश करके बोलता साहब वो जो लूंगी भिखमंगी थी ना वो मर गई। म्यूनिसिपैलिटी वाले उसकी लाश को ठेले पर ले जा रहे हैं, लड़के छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि वे खुद गूंगी की दाह क्रिया करेंगे, गूंगी उनकी है तो वह लावारिश नहीं है। कह रहा है कि वो जो गूंगी लड़के आया करती थी वो मर गई है, और वो लड़के उसको ले जाने नहीं दे रहे। म्यूनिसिपैलिटी वाले उसकी लाश ले जा रहे हैं और ये लड़के कह रहे हैं कि हम उसकी लाश को ले जाने नहीं देंगे, गूंगी लावारिश नहीं थी, गूंगी हमारी थी। लावारिश नहीं है कि डॉट 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 है इसके बाद, यानी वो कुछ और बोलता है, उसकी बात को बीच में अनूप ने काटा। कहता है ठीक है वो मर गई, अच्छा हुआ। उसको चिढ़ थी उससे, कहता बहुत अच्छा हुआ मर गई। प्रभा बढ़कर बाहर देख रही है, अनूप टेलीफोन को ठीक करता। प्रभा तो बढ़कर उधर गूंगी की तरफ देख रही है, इसने अनूप ने रिसीवर को फोन पे रखा। अनूप कहता है टेलीफोन किसने रखा था, अजीब बात है, मतलब इसको यहाँ रखना था वहां रख दिया। प्रभा कहती है मैंने एक अजीब ने मुझे अपनी बात कहनी थी तुमसे, बस अब खूब करो टेलीफोन। तुम्हें यंत्र चाहिए, स्त्री नहीं। मुझे मेरी बात कहनी थी इसलिए फोन हटाया था, बार बार बज रहा था, और तुमको चाहिए भैया यंत्र, मशीन, स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री और नारी में फर्क है। देखिए नारी का मतलब जो बिल्कुल रोने वाली और एकदम करुणामयी, उसको पीट दो मार दो कैसे भी चलेगी। लेकिन स्त्री का मतलब जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति सजग हो, जो परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझे, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ उठाए तो वो बढ़कर आपकी कलाई पकड़ ले। आप एक बात याद रखिए, जियो और जीने दो, ये मूल मंत्र सबका होना चाहिए। तो औरतों में जो इस मंत्र को निभाती है उनको स्त्री के नाम से संबोधित किया जाता है। अंदर चली जाती है, अनूप नंबर मिलाता है, वो चली जाती है अंदर, अनूप नंबर मिलाता है। अनूप कहता हेलो क्लब, हाँ जी हाँ आया होगा टेलीफोन, दरअसल मैं नीचे गिर गया था। हाँ जी हाँ मैं अभी आया, पर मैं वहां रुक नहीं सकूंगा, मुझे घर रहना है एटेनिक पोस्ट। नहीं कोई खास बात नहीं हुई, थैंक यू। फोन आया क्लब से कि आपको हम कई देर से फोन कर रहे हो, आप आए नहीं। तो ये कह रहा है कि हाँ मतलब फोन मिला नहीं आपका। तो बोलता है कि फोन का रिसीवर नीचे गिर गया था, तो अब मैंने सही किया, मैं आता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा होगा कि आपको रुकना पड़ेगा, क्लब में ताश वगैरह का खेल चलता रहता है। तो बोलता नहीं रुक नहीं सकूंगा, किसी भी कीमत पे मुझे आज घर रहना है, मैं एक बार आपके पास बस आ सकता हूं, इतना वो बोल देता है। चंदू आता तेजी से प्रवेश कर, साहब एकदम से साहब कह के रुक गए। अनूप कहता क्या है, बोलता क्यों नहीं, बता क्या है बात, क्या बोल, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। बहुरानी जा रही है,
बहुरानी चली जा रही है, रोके उन्हें। क्या कह दिया आपने भी? वह मेहमान बहुत दुखी और कहता है कि बहुरानी ने बिल्कुल जाने के लिए अपने को उद्यत कर लिया, वो तत्पर है निकलने को। आपके मेहमान ने क्या कह दिया? कैसा मेहमान था वो? उसको वो कुछ बोलता। अनूप चुप है और चंदू पागलों सा बार बार अपनी बात दोहरा रहा। अनूप तो चुप है, वो वैसे भी उसको मन से त्याग चुका था, इसलिए उसके लिए बड़ी बात नहीं है कि उसके बिना निकाले खुद निकल जाए। लेकिन चंदू बार बार चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा? थोड़ा सा बच गया, अगला एक बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मैं करवा दूंगी, व्याख्या करने का तरीका भी। तो आज इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।